कर्नल श्रीकांत पुरोहित जी ने पिछले वर्ष 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया गया था, को ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति के लिए मंजूरी मिल गई है और वे अब कम से कम अगले 2 वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार के पास बहुमत है, सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन ये देश संविधान से चलना चाहिए। कर्नल पुरोहित साहब जेल में बंद थे और उसी केस में पुरोहित, पांडे और ये कई लोग बनते उसमें जो ये सरकारी वकील थी, उनका स्टेटमेंट आया था कि मुझे ऊपर से दबाव है कि इस केस के अंदर आप इनके अक्यूज के साथ हमदर्दी करो। आप मुझे बताइए कि अगर अक्यूज के साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमदर्दी करेगा तो फिर केस में सजा कैसे होगी? इसमें 30-40 विटनेस हॉस्टाइल हो गए। जो हॉस्टाइल होते हैं उन पे केसेस किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको नहीं बुलाया गया। इसमें कुछ विटनेसेस जो हैं उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिए थे, गवाही दी थी, उनको भी नहीं बुलाया गया और सब छूट गए। लेकिन इसी तरह जो ब्लास्ट के लोग हैं, जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, सीरियल ब्लास्ट जिसमें 187 लोग मारे गए थे, उसमें जो लोग हैं छूट गए हाई कोर्ट से 19 साल के बाद। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत अगली कोर्ट में उनके लिए अपील कर दिया कि कैसे छूट गए। मैं आम जनता ये जानना चाहती है कि जब ट्रेन ब्लास्ट के लोग छूटे 19 साल बाद तो उसकी अपील की सरकार ने कि भाई इसको फिर से देखा जाए केस को। लेकिन जब इस ब्लास्ट में जिसमें कर्नल पुरोहित है, पांडे हैं, असीमानंद हैं और वो लेडी साध्वी प्रज्ञा सिंह हैं, इन लोगों के केस में अपील क्यों नहीं हुई, हम जानना चाहते हैं। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो। अगर ये एक स्टेटमेंट आ जाए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, कि भाई इन पे अपील इसलिए नहीं की गई थी। क्या अपील इसलिए नहीं की गई थी कि वो लोग मुस्लिम नहीं थे? अब इनको सर्विस दे दी गई, दे दिया। इसी तरह मेरे पास एग्जांपल है, एक अनवर अली साहब थे जो पूना में थे, मिलिट्री में स्कूल में पढ़ाते थे, वो ट्रेनिंग शायद करते थे, वो बहुत पुरानी बात है। 8 साल जेल में रहे वो, टेम्परेरी थे वो, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिली और उनको दोबारा निकलने के बाद उनको सर्विस भी नहीं मिली। तो कहा भाई वो टेम्परेरी थे, सर्विस नहीं मिली। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ ना कि कानून 2 तरह का चल रहा है। ये देश संविधान से चलेगा या मनमानी चलेगा, ये एक सवाल उठता है। आसाम सहित अन्य 5 राज्यों में जो है चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में हुए भी है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें आसाम अब तक के हाईएस्ट % वोटिंग जो है वहां पर हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे वोटिंग को और क्या कुछ इसके पीछे का मकसद जो है वो मानते हैं? सत्ताधारी ये कह रही है कि हमने डेवलपमेंट किया है, उसी का नतीजा जो है वोटिंग % बढ़ा है वहां पर। हेमंत बिस्वा शर्मा पर बहुत आरोप भी लगे, बहुत निचले लेवल की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है चुनाव प्रचार के दौरान। नहीं, देखिए जो हेमंत शर्मा जो हैं, उनके स्टेटमेंट तो जो आते हैं बहुत ही निचले दर्जे के आते हैं। वो सांप्रदायिकता की हद तोड़ रहे हैं। उनका हर रोज स्कूल बंद कर देंगे, न जाने क्या क्या, बांग्लादेशी के नाम पर, किसके नाम पर ये स्टेटमेंट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अब वहाँ की जनता ने जैसे वोटिंग किया हो, रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन हमारा कहना है कि इस देश में वो पार्टियां चुन के आना चाहिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वसूलों को मानती हो, जो उनके संविधान को मानती हो, जो गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वसूलों को माने, वैसे चुन के आना चाहिए। अब आज जो है पैसे का रेल पेल हो गया है। सारी जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं वो सब उनको लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, वो सब के सब सत्ता पक्ष के साथ खड़े हुए हैं। तो इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया, मुंबई में चांदीवली एक क्षेत्र है जहां पर जो आरिफ नसीम खान है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि चुनाव के दौरान उनकी जो वोटिंग मशीन है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर उन्होंने एक्शन लेते हुए कहा है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया हुई थी इसकी दोबारा से जांच होगी।
आप कैसे देख रहे हैं इस अपील को, और दोबारा जो है वोटिंग मशीन की जांच होगी उसको कैसे देख रहे हैं? बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं बहुत मैं बधाई देता हूँ आज नसीम साहब को, अगर उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि चारों तरफ ये बातें तो चल रही हैं कि कहीं न कहीं मशीन में गड़बड़ी है। और जो सत्ता पक्ष के लोग जो चुन कर आए हैं ना, बहुत बड़ी मार्जिन से चुन कर आए हैं। सेकंड थिंग, इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली ये हुई है कि सिर्फ मानकुश शिवाजी नगर के एरिए में बहुत सारे लोग अपना वोटर कार्ड लेके बाहर जहाँ लिस्ट रखी हुई थी वहाँ नाम चेक कर रहे हैं, नाम वहाँ पर है, लेकिन जो अंदर वोट देने जा रहे हैं तो वहाँ जो लिस्ट है ना उसमें नाम ही नहीं है। कह रहे हैं अब दूसरे वार्ड में जाओ, तीसरे वार्ड में जाओ, यानी वो लोग सुबह से शाम तक भागते रहे लेकिन वोट नहीं दे सके। ऐसे लोगों की संख्या एक दो नहीं है, ऐसे लोगों की कुछ हजारों में है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। SIR हो जाए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ईमानदारी से हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि साफ इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का इनका रवैया है, इससे मुझे उम्मीद नहीं है। आपको लग रहा है कि यही तौर तरीका बाकी राज्यों में भी अपनाया जाने वाला है, जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, और पश्चिम बंगाल हो या बाकी के राज्य हो? क्योंकि जो नाम निकाले गए हैं, इससे पहले पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि लगभग 30 लाख लोगों के नाम जो है वो निकाले गए थे। नहीं, जनता के अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। जनता को जागना चाहिए और अपनी वोटर लिस्ट को बराबर चेक करना चाहिए सबको। और सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, सारे NGOs हैं, सारे सोशल वर्कर हैं, सबको काम करना चाहिए। वरना क्या है, ये लोग इस तरह से नाम काट देंगे। देखिए, देश में गरीब बहुत लोग हैं, खाने को नहीं है, सड़क पर रहते हैं, माँ बाप कहाँ के रहने वाले हैं बेचारे को पता ही नहीं है, यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन हैं इंडियन वो। ऐसे लोगों को लोग मदद करके उनका जो सही वोटर लिस्ट है, उनके सही परिवार के लोगों का नाम तलाश करने में लोगों को मेहनत करना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि कोई बांग्लादेशी हो या कोई कहीं का और रहने वाला हो और उसको यहाँ वोट देने का अधिकार मिल जाए। लेकिन अगर बांग्लादेशी या किसी के लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बॉर्डर पे आते कैसे हैं। और इतना चिल्लाया जा रहा है यहाँ पे कि फेरी वाले जो हैं बांग्लादेशी हैं, कितने फेरी वाले पकड़े गए बताइए हमको आप। लेकिन ये एक कन्फ्यूजन, आप सीधे सीधे कह दो कि फेरी वाले मुसलमानों के खिलाफ आप जो है ये मुहिम चला रहे हो, डायरेक्ट बोल दो बांग्लादेशी बोल दो। लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए झूठ का पुलंदा है और कुछ नहीं। तो तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयोग से मिलने भी गया था दिल्ली में। उनको डेरेक ओब्रायन ने क्लेम किया कि उनको ऐसा बोला कि गेट लॉस्ट। 7 से 5 मिनट ही मुख्य चुनाव आयोग ने बात की और फिर कहा गया गेट लॉस्ट। इससे बड़ी अफसोस क्या बात हो सकती है? अधिकारियों को जो है, अगर किसी पार्टी का डेलीगेशन जाता है तो उससे इज्जत सम्मान से बात करना चाहिए। अगर कोई विरोध जताते हैं तो उनको अब सफाई देना चाहिए कि आपका जो कहना है ये इस पर ये जवाब इसका है। लेकिन इस तरह से गेट लॉस कहना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बुरी और बहुत ही गलत चीज़ है। वो सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में हो सकता है, बाकी और कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जो है यूज किया जा रहा था, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा था, इसको अब एक नया मोड़ जो है वो दिया जा रहा है। कॉर्पोरेट जिहाद का नाम जो है वो दिया जा रहा है। सत्ताधारी में बैठे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं, इसकी वजह से इस तरीके का नाम जो है वो दिया गया है। आपको भी इस पर जवाब मांगा गया, आपसे भी? नहीं, ऐसा है कि मुस्लिम समाज के लोग यदि सचमुच वो इस तरह से किसी महिला का शोषण कर रहे हैं, कहीं इस तरह की चीज़ें किसी के साथ कर रहे हैं, बलात्कारियाँ हो रही हैं, तो उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। ये इस्लाम ने कहा है, ये मैं भी दोहराता हूँ। लेकिन मैं पूछूं खराद कौन है? रोज दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए, ये इसमें धर्म का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं आपको। इसमें देश के कोई भी निवासी देश के रहने वाले गलत करते हैं तो आप उनको सज़ा दीजिए। लेकिन इसमें मुस्लिम और हिंदू और ये और वो करके सिर्फ पोलराइज करने के लिए ये सब बंद कीजिए आप। जो भी गलत है गलत है। सर, मीरा भाईंदर में एक पायलट सत्यापन अभियान शुरू किया है जिसमें ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही परमिट, लाइसेंस और डोमिसाइल दस्तावेज की सख्त जांच भी की जा रही है। लोग भूखे मर रहे हैं, काम नहीं लोगों के पास है, लोग भाग गांव से आ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहा है। लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई जैसे शहर में आते हैं रिक्शा चलाने के लिए, जाने के लिए। मराठी सिखाइए ना, कौन मना करता है? मराठी सिखाइए, स्कूल खोलिए उनके लिए, क्लासेस चालू कीजिए, प्यार से सिखाइए, टाइम दीजिए उनको कि भाई 6 महीने में सीख जाओ, तुमको लेसन दे देंगे, तुमको परमिट मिल जाएगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो है सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती देश में एक नई चीज़ लाना ठीक नहीं है। देखिए, देश में भाषा बहुत सारी है, हर स्टेट की अपनी भाषा है, लेकिन एक भाषा के ऊपर इतना ज़बरदस्ती तरीके से करके किसी को अपमानित करना, किसी का धंधा छीन लेना, भूखमरी का इसमें भूखमरी तक चीज़ें ला देना, बस तो सही नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। अगर मराठी लाजिम करना है तो आप कानून बना दो कि भाई मराठी के बगैर यहाँ कोई आ ही नहीं सकता है, मराठी बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता है।
ताकि देखें ना लोग कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। हिंदी इस देश की भाषा है, वो कहाँ बोली जाएगी फिर? मराठी यहाँ बोली जाएगी, केरल में केरला बोली जाएगी, गुजरात में गुजराती बोली जाएगी, आसाम में आसामी बोली जाएगी, हिंदी कहाँ बोली जाएगी? मैं समझता हूँ कि हर स्टेट में जो लोकल लैंग्वेज है उसको लागू करने के लिए पहले लोगों को यहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए प्यार से बुलाना चाहिए, उनको किताबें देना चाहिए, इसके लिए क्लासेस शुरू करना चाहिए, उसके बाद ये सब कदम उठाना चाहिए। सर, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा था उस इस प्रकार की मांग वहाँ पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस युद्ध को लेकर? और मैं समझता हूँ अभी तो युद्ध रुका ही नहीं है, बात तो हो रही है युद्ध रुकने की, लेकिन जो है लेबनान पे लगातार हो रही चीज़ें। युद्ध अगरचे किसी ने रियल में इस युद्ध को रोकने के लिए अच्छा काम किया है और पहले मैसेज तो आ जाए कि हाँ युद्ध पूरा अच्छी तरह रुक गया है, तो मैं भी सल्यूट करूँगा जिसको जो करेगा, क्योंकि इस युद्ध से विनाश है, पूरे देश पूरी दुनिया की बर्बादी है और युद्ध रुकना ही चाहिए। मगर अभी तक अनाउंस तो हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं युद्ध का असर दिख रहा है। मंगल पांडे को भारत रत्न मिले, इस प्रकार की मांग मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं? अंग्रेजों के समय उन्होंने अंग्रेजों के समय जो किया उनको मंगल पांडे जी मांग रहे हैं, मंगल पांडे जी के लिए मांग रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। जिन अंग्रेजों ने आकर भारतवर्ष को लूट लिया, यहाँ से सब यहाँ के सारी सोने की चिड़िया लेकर चले गए यहाँ से, उन अंग्रेजों के खिलाफ, उन अंग्रेजों के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आप तहरीक चला रहे हो। मंगल पांडे जी ने बहुत बड़ा काम किया, तो उनको अवार्ड मिले तो हमें बहुत खुशी होगी। सर, मुंबई के डिंडोशी में भी बुलडोजर चला है, योगी मॉडल मुंबई में आया है, ऐसा बोला जा रहा है। हिंसा जो हुई थी रविवार को, ये तो गलत है। देखिए, ये तो गलत है। देखिए, कोई भी चीज़ इनिशिएट कौन करता है, छेड़ता कौन है? देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है, और सरकार को इस पर सीरियसली काम करना चाहिए। और अगर ये इस तरह से किसी के ऊपर कोई केस हो जाए, उसका घर गिरा दिया जाए, जो यूपी में चल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सज़ा पहले उस आदमी ने गलती किया, सज़ा क्या है उसकी, सज़ा में क्या कोर्ट ने कहा कि इसका घर गिरा दो। इलीगल घर आप कहेंगे उसका था, तो जहाँ घर गिरा ना उस लाइन में बहुत सारे इलीगल घर है, एक ही का क्यों गिरा, सबका गिरा दो। ठीक है। थैंक यू सो मच। पार्टी